चलिए हम लोग शर्ट का कॉलर का कटिंग सीखते हैं आज आसान तरीका, इजी तरीका के साथ, इजी मेथड के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो से आप लोग कुछ सीखते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर। नीचे की ओर आधा इंच छोड़ देना है, ठीक है। नीचे की ओर आधा इंच छोड़कर एक लाइन खींच लेना है। यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे, ठीक है। 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 2.25 इंच पर एक और निशान लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से 2.25 इंच पर, इस प्रकार से 2.25 इंच पर एक निशान लगा देना है। अब हमें इस लाइन को सीधा खींच लेना है इस तरीके से। स्क्वायर स्केल ले लीजिएगा इस तरीके से, और इसको भी एक सीधा लाइन खींच लेना है। आज मैं आपको 3 कॉलर कटिंग करने का तरीका दिखाऊंगा। गले का नाप लिए हैं, जैसे 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच जो भी लिए हैं उसका हाफ लेना है, जैसे कि 15 इंच, ठीक है। 15 इंच का हाफ होता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर हमें एक स्क्वायर लाइन खींच लेना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें एक स्क्वायर लाइन कर लेना है। अब यहाँ से यहाँ पर से 1 इंच और 1 सूत पर एक निशान लगा देना है, ठीक है। अब इसको भी एक स्क्वायर लाइन कर लेना है इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो देख रहे हैं यहाँ पर से, यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। 2 इंच पर एक निशान लगा देना है और यहाँ से 1/4 इंच पर एक और निशान लगा देना है। 2 इंच के नीचे 1/4 इंच पर एक निशान लगा देना है। अब हमें यहाँ से ऊपर एक 1/4 इंच पर निशान लगा देना है, ठीक है। इस प्रकार से अब स्केल की सहायता से इसको ऐसे राउंड शेप कर लेना है। अब इस साइड को भी ऐसे इस तरीके से ऐसे शेप दे देना है। यह इसका बेंड का शेप है, ठीक है। अब हमें यहाँ से इस निशान से अंदर करीबन 3 सूत लेंगे, ठीक है। यहाँ पर करीबन 3 सूत यहाँ पर निशान लगा देंगे और उसके बाद इस लाइन को ऐसे खींच लेना है इस प्रकार। अब यहाँ से नीचे की ओर जाना है, ठीक है। यहाँ से नीचे की ओर 1/4 इंच पर जाना है, ठीक है। 1/4 इंच पर यहाँ पर जाना है, यहाँ से नीचे 1/4 इंच पर इस प्रकार। यहाँ ऊपर यहाँ पर हमने 1/4 इंच लिया, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर 1/4 इंच पर एक निशान लगा देना है, ठीक है। इस प्रकार 2 सूत पर एक निशान लगा देना है और उसके बाद हमें इस तरीके का स्केल लेना है, ठीक है। और इसको ऐसे इस पर सीधा पर नहीं लेना है, इस पर लेना है, ठीक है। इस तरीके से और इसको ऐसे निशान लगा देना है। अब देखिए ये जो हमने यहाँ तक कट किया है, ठीक है, इसको ऐसे काट दे रहे हैं। ये अतिरिक्त भाग है, इसको काट के निकाल देना है। बाकी ये जो इस स्टैंड का 1.5 इंच का तैयार होगा। अब हमें देखिए इसका जो बैंड है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके कॉलर का जो डिजाइन है उसको 3 तरीके से बनाएंगे। तो जैसे कि हमें इसको लिबर्टी कॉलर बनाना है। लिबर्टी कॉलर बनाने के लिए यहाँ से 1/4 इंच पर एक निशान लगा देना है इस प्रकार। कुछ इस तरीके से लगभग इस जो कॉलर है इससे कुछ कम ऐसे शेप करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिबर्टी कॉलर तैयार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको हम लोग कट कर दे रहे हैं। जितना अधिक भाग है
उसको मैं कट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से अब हमें इसको कट अवे कॉलर बनाना है। कट अवे कॉलर बनाने के लिए देखिए, ये तो हो गया लिबर्टी कॉलर का कटिंग ड्राइंग हो चुका है। अब इसको हमें कट अवे कॉलर बनाना है। तो यहाँ से इस निशान से यहाँ से आधा इंच अंदर लेना है। आधा इंच अंदर लेते हुए यहाँ तक ऐसे खींच देना है, ठीक है। अब इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये निशान हो गया कट अवे कॉलर का। अब इसको हमें सेक स्पेयर कॉलर बनाना है, ठीक है। उसके लिए जितने यहाँ पर है आधा इंच, ठीक है, उतना ही आधा इंच या फिर फैशन के अनुसार इसको आप बढ़ा सकते हैं। इसको ऐसे खींच लेना है, यहाँ निकाल के ऐसे, ठीक है, और इसी को ऐसे बढ़ा देना है। ये देखिए इस तरीके से ये सेक स्पेयर कॉलर हो गया। तो इस तरीके से कॉलर कटिंग अच्छा लगा है, इस पर कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।